नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आइए हम पढ़ रहे हैं भूगोल कक्षा 12 की एनसीईआरटी, जिसमें अपने चल रहा है क्वेश्चन श्रृंखला। आज हम लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चंस जो अंतिम क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के, वो बाकी जो अन्य भी चैप्टर में क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा लेक्चर है लेकिन इसमें काफी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो छुपे हुए हैं, तो आप अच्छे से इसको सुनना। आइए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। ठीक है, बस्तियों के प्रकार पूछे हैं कि वृत्ताकार, चौपट्टी, रेखीय या वर्गाकार। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, उनमें से आपको वो छांटना है जो कि सड़क यानी कि जैसे कि लंबी होती है सड़क, या नदी भी हो सकती है या फिर नहर हो सकती है, और इसके दोनों तरफ अगर बस्ती बस जाए, ठीक है, तो ये कौन सी आकृति होगी बस्ती की। तो ये हम सब जानते हैं कि ये रेखीय हो जाएगी। ठीक है, रेखीय, जो सी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। वृत्ताकार, कोई कुआ, झील होता तो वहां अगर बस्ती होती है चारों तरफ तो वो वृत्ताकार हो जाती है। चौपट्टी, कोई मंदिर वगैरह या कुछ चौकोर अगर कुछ हो, उसके चारों अगर बस्ती बस जाए चारों ओर, तो उसको चौकोर या वर्गाकार बोलते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। ठीक है, हमने ये जो सेक्टर होते हैं, ठीक है, जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो अच्छे से देख लिए हैं पीछे के लेक्चर में। आप अगर नए हैं तो पीछे के लेक्चर जरूर देखना। जो प्राथमिक सेक्टर है उससे संबंधित होती है ग्रामीण बस्तियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। ठीक है, 4 बस्तियों के नाम है, उनमें से सबसे प्राचीनतम यानी पुरानी से पुरानी जो नगरीय बस्ती थी वो कहाँ बसी। हांगहो की घाटी में, सिंधु घाटी में, नील घाटी में या फिर मेसोपोटामिया की घाटी में। तो जो सिंधु घाटी है वहां पर प्राचीनतम नगरीय बस्ती मिली है। ठीक है, नेक्स्ट 2006 के प्रारंभ की बात है। भारत में कितने मिलियन सिटी थे। ठीक है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। 2006 में 40 जो थे वो मिलियन सिटी थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास और आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं। सामाजिक ढांचे की बात हो रही है, तो क्या वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक या फिर सामाजिक संसाधन की आवश्यकता है। तो सामाजिक ढांचे के विकास की बात हो रही है तो सामाजिक संसाधन सहायक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति के आधार पर बस्तियों का प्रकार नहीं है। सबसे पहले आप नहीं को टिक मार्क करेंगे। आकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो बस्ती 2 प्रकार की होती है। यहाँ प्रतिरूप नहीं पूछा है आपको, प्रकार पूछा है। तो 2 प्रतिरूप होते हैं, 2 प्रकार की होती है, या तो सहंत या फिर प्रकीर्ण। ठीक है, सहंत यानी घनी बसी हुई, प्रकीर्ण यानी बिखरी हुई। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नहीं है, यानी सहंत और प्रकीर्ण दोनों प्रकार हैं बस्ती के, ग्रामीण जो बस्ती है वो नहीं है। ठीक है, तो सी जो ऑप्शन है वो इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आकृति के आधार पर कौन सा प्रतिरूप बस्ती का नहीं है। यहाँ प्रतिरूप की बात हो रही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। प्रतिरूप बस्ती का कौन सा नहीं है, तो देखिए प्रतिरूप की बात करें यानी आकार, किस किस प्रतिरूप में यानी आकृति में बसी होती है बस्तियां। वो रेखीय हो सकती है, वो आयताकार हो सकती है, वो तारे के समान हो सकती है। ठीक है, वो प्रकीर्ण प्रतिरूप, ये जो प्रतिरूप प्रकीर्ण वाला है वो नहीं हो सकता, वो बिखरी हुई यानी वो उसका एक प्रकार है बस्ती का, न कि प्रतिरूप। ठीक है, उपरोक्त जो तीनों हैं वो ठीक है, और गलत ऑप्शन हमें पूछा है जो कि डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको आप कथन कर लेना, कौन सा
कथन भारतीय जनगणना के अनुसार नगरी को परिभाषित कर रहा है। नगर को परिभाषित करने वाले कथन छांटने हैं आपको। तो ए जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि क्षेत्र में कम से कम 5000 लोग निवास कर रहे हो। यस। 75% वहां की जो पुरुष श्रमिक है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी जिसमें कृषि के अलावा जो कार्य है उनमें संलग्न होने चाहिए वहां के 75% पुरुष श्रमिक। और अगला जो ऑप्शन है वो है जनसंख्या का घनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो लाइनें हैं वो नगर को परिभाषित कर रहे हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, नगरीकरण से क्या तात्पर्य है? तो नगरीकरण की बात करें तो नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में वृद्धि। क्या नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि, या फिर दोनों, या कोई नहीं? देखिए, दोनों नीचे वाले तो आप काट दीजिए, और जो दोनों ऑप्शन है उनको ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि वहां की जनसंख्या में वृद्धि, यानी जो काउंटिंग है जनसंख्या की वो बढ़ जाना, या फिर उसका अनुपातिक दृष्टि से, यानी पूरी जो टोटल जनसंख्या है उसके बजाय नगरों का जो जनसंख्या अनुपात है उसका बढ़ जाना नगरीकरण कहलाता है। यानी जो बी ऑप्शन है वो नगरीकरण को मतलब नगरीकरण जो शब्द है उसका तात्पर्य क्या है, बी है, परिलक्षित कर रहा है। ठीक है। आदिस अबाबा, यह है अदिस अबाबा। ठीक है, अदिस अबाबा, ये ठीक से नहीं लिखा गया, यहाँ ए और ऐड कर लीजिएगा। अदिस अबाबा के बारे में सत्य कथन। ये अदिस अबाबा क्या है? ये एक सिटी है। तो इसमें देखिए आप सत्य कथन छांटने हैं। क्या ये अफ्रीकन देश इथोपिया, ठीक है, ये भी यहाँ भी मिस्टेक हो गई, इथोपिया है, ये क्या है? इथोपिया की राजधानी है। हाँ, अदिस अबाबा इथोपिया देश की राजधानी है। इस शब्द का अर्थ होता है नवीन पुष्प। ठीक है, अदिस यानी नवीन, अबाबा यानी पुष्प, नवीन पुष्प। स्थापना इसकी हुई थी 1878 में। तो उपरोक्त सभी यानी कि सभी के सभी जो ऑप्शन है वो अदिस अबाबा के बारे में सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा है उस नगर की योजना किसने बनाई थी? नगर योजना के बारे में पूछा गया है यहाँ। तो देखना, क्या ममफोर्ड, गोल्डमैन या पैट्रिक गिडिस, या फिर अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। ठीक है, तो डी जो ऑप्शन है अपना वो करेक्ट होगा। कौन? वाल्टर जो बर्ली ग्रिफिन है, जो अमेरिकन वास्तुविद है, उन्होंने कैनबरा की नगर योजना बनाई थी, ध्यान में रखना। अब पूछा गया है कि श्रीनगर की शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? श्रीनगर शब्दावली क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखना। श्रीनगर शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले हम बात करें तो पैट्रिक गिडिस ने किया था। ठीक है, पैट्रिक गिडिस ने किया था। अब क्वेश्चन आता है कि विश्व नगरी के बारे में सत्य कथन छांटो। ठीक है, ये ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है उसको हटा दो आप, और इसको आप कीजिए कैथन, मिसप्रिंट हुआ है। विश्व नगरी के बारे में सत्य कथनों को छांटना है आपको। शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मेगलोपोलिस, ठीक है, मेगलोपोलिस से हुई है। मेगलोपोलिस, इसका अर्थ होता है विशाल नगर। विश्व नगरी का अर्थ होता है विशाल नगर। इसका पहला जो प्रयोग हुआ था वो 1957 में सबसे पहले जीन गोटमैन ने किया था। ध्यान में रखना, जीन गोटमैन साहब को इन्होंने विश्व नगरी नामक शब्द दिया था। कब? 1957 में। और इसका सबसे पहले सबसे अच्छे उदाहरण की बात करें विश्व नगरी की तो सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए। ठीक है, कौन है? यूएसए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये चारों के चारों जो हैं वो सारे के सारे सत्य हैं, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन रहे थे इस चैप्टर के वो लिए हैं मैंने। ये हो गए कंप्लीट क्वेश्चन। आज इतना ही। अब 12th की जो भी क्वेश्चन श्रृंखला हुई है
टोटल चैप्टर्स की, उसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, वो देख लीजिएगा, एक दो बार सुन लीजिए। टोटल क्वेश्चंस आ गए हैं, आगे भी अपन ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे 11th कक्षा के या रीट एग्जाम में जो भी सिलेबस आएगा उसके। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई उमंग और नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।